आज तो चुनाव हुआ है, अब नतीजे 2 तारीख को आएंगे, तब पता चलेगा कि लेफ्ट और कांग्रेस ने एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को क्या टक्कर दी। लेकिन आपने जो कहा कि ये पहला इलेक्शन है और ये जो प्रयोग हुआ है लेफ्ट और कांग्रेस का, जो आपस में विरोधी 40 साल से ज़्यादा वहाँ पर रहे थे, तो इसका असर क्या राष्ट्रीय स्तर पर होगा। तो जब हम आप त्रिपुरा के इलेक्शन की चर्चा करते हैं तो मैं ये बता दूं कि वहाँ पर एक तीसरी बहुत बड़ी शक्ति इस बार जो है दिखाई दी है, और जो ज़मीन पर दिखाई दी है। त्रिपुरा मोथा जो पार्टी है, जो वहाँ के राजा ने बनाई है, और जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स का बेस जिसका है। तो जब आप बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के साथ जो 2024 में होने वाली लड़ाई है, तो वो समूचा विपक्ष, एकजुट विपक्ष बनाम बीजेपी और मोदी की लड़ाई होगी, या बिखरा हुआ विपक्ष रहेगा। तो त्रिपुरा के इलेक्शन में भी आमने सामने की कोई टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और लेफ्ट कांग्रेस की आमने सामने की कोई टक्कर नहीं है, उसमें तीसरा पक्ष भी है। अगर मोथा भी इसके गठबंधन के साथ होता तो शायद आप यह बात कह सकते, बिखरा विपक्ष तो वहीं पर है। दूसरी बात यह है कि अभी बहुत सारे लोग त्रिपुरा के इलेक्शन को उस तरह जानते नहीं हैं। अभी अप्रैल 2021 में, यानी कि 2 साल से थोड़ा कम, ये जो त्रिपुरा मोथा पार्टी राजा ने बनाई थी, वहाँ 28 सीटें हैं ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की। 28 में से 18 सीटें वहाँ पर उनकी सरकार है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में। 28 में से 18 सीटें मोथा ने जीती, और 8-9 सीटें बीजेपी ने, 8 या 9 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। और वो ट्राइबल बेल्ट है, वहाँ बीजेपी जीती, और कांग्रेस और लेफ्ट का खाता नहीं खुला। जहाँ लेफ्ट का बहुत ज़्यादा पुरजोर पिछले 20, 25, 30 सालों तक उस एसटी बेल्ट में लेफ्ट का बहुत ज़्यादा पुरजोर ग्रामीण इलाकों में वहाँ के स्थानीय निवासियों में था, लेकिन उनका खाता भी नहीं खुला। अब ये प्रयोग जो हुआ है, देखिए कांग्रेस और लेफ्ट लगातार त्रिपुरा में आमने सामने लड़े, ये सिर्फ प्रयोग बंगाल में फेल हो चुका है और यहाँ पर हुआ है। तो नया सवाल होता है कि केरल अब एक अकेला राज्य बचा है जहां कांग्रेस और लेफ्ट आमने सामने हैं। तो अब जब अगला चुनाव केरल का होगा तो फिर ये आमने सामने लड़ेंगे कि भारतीय जनता पार्टी वहां तीसरी शक्ति के तौर पर या स्पेस लेकर के वहां खड़ी होगी। क्योंकि वैचारिक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की आज तक की सबसे बड़ी जीत, अगर आप उनके वैचारिक दृष्टिकोण से देखेंगे, तो वो त्रिपुरा को मानते हैं, जहां लेफ्ट की सरकार को उठा करके एक राइटिस्ट सरकार बनाई गई। तो अभी त्रिपुरा का इलेक्शन आमने सामने नहीं हुआ। ये जितने विपक्ष के नेताओं को आप देख रहे हैं, ये सारे कांग्रेस को स्पेस देंगे कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का राज्यों में अगर आप देखेंगे तो बहुत कम राज्यों में उनकी सरकार है। लेकिन बात जब 2024 की होती है, जब प्रधानमंत्री की बात होती है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बराबर कोई चेहरा खड़ा करना विपक्ष के लिए मुश्किल है। उसके लिए सिर्फ एक रास्ता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर एक कैंडिडेट विपक्ष का उतारे। और मुझे लगता है शरद पवार और कुछ वरिष्ठ नेता इस मामले में बातचीत कर रहे हैं। अगर ये फॉर्मूला निकला तब तो कुछ बात बन सकती है, नहीं तो बिखरा विपक्ष 2024 में मेरी समझ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने की स्थिति में नहीं है। ठीक है राजीव, एक सवाल और देखिए, ये हमें ईमानदारी से हम सबको मानना चाहिए कि हम लोग नॉर्थ ईस्ट को बहुत इग्नोर करते हैं, जिस तरह साउथ इंडिया को भी करते हैं। हम हिंदी बेल्ट वाले ना थोड़ा सा हम लोग ये अन्याय तो करते आए हैं, दक्षिण भारतीयों के साथ भी और नॉर्थ ईस्ट के साथ भी हमेशा से करते हैं। इसमें हमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए मानने में। लेकिन आप जब आप घूम कर आए वहां पर चुनाव के समय, कम से कम हमें थोड़ा विस्तार से इस पर बात करनी चाहिए। क्या राष्ट्रीय मुद्दे त्रिपुरा में, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में आपको लगा कि पेनिट्रेट कर पाते हैं चुनाव के समय? क्योंकि चुनाव का समय तो सबसे अहम होता है, सारे मुद्दे वहां पर उठाए जाते हैं और राष्ट्रीय पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट, क्या ये नेशनल इश्यूज उठाती हैं और वहां लोगों में चलते हैं? राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, सीताराम येचुरी, ममता बनर्जी, ये जो राष्ट्रीय चेहरे हैं, ये वहां पर चलते हैं या वहां पर सिर्फ लोकल इश्यूज पर इलेक्शन होता है? राजीव, देखिए मैं एक बात मैं साफ सुथरी बात करता हूं मालिक। पहली बात तो ये कि आपको मतलब लोगों को न्यूज़ 24 की पीठ थपथपानी चाहिए कि हमने इतना एक्सटेंसिव कवरेज दिया। एक पूरा का पूरा कार्यक्रम नॉर्थ ईस्ट के चुनाव पर हमने दिया, जो पहली बार हुआ किसी चैनल पर। ये श्रेय हम ले सकते हैं, और हमारे शुरू करने के बाद कुछ चैनलों ने थोड़ा बहुत दिखाया भी। दूसरी बात ये है कि पहली बात, दूसरी बात, और आपको ये भी बता दूं कि आपका और संदीप चौधरी का कार्यक्रम भी नॉर्थ ईस्ट के लोग बहुत देखते हैं, वो मुझे मिलते थे तो बोलते भी थे। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में एक अकेले और इकलौते नेता हैं जिनका करिश्मा
हर तरफ है, जिनको जानने वाले लोग गांव-गांव में उनका जिक्र करते हैं, उनका नाम जानते हैं, इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। दूसरा नेता जो है राहुल गांधी को भी अब बहुत सारे लोग जानने लगे हैं, उनकी भी चर्चा करते हैं। अगर आप पूछे कांग्रेस पार्टी का नेता कौन है तो वो तुरंत राहुल गांधी का नाम लेते हैं। लेकिन जहाँ तक त्रिपुरा के चुनाव की बात है, जहाँ तक मेघालय के चुनाव की बात है, जहाँ तक नागालैंड के चुनाव की बात है, वहाँ पर राष्ट्रीय मुद्दे, मैं तो उसी समय था जब अडानी और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर पूरा संसद में हंगामा था। वहाँ कोई मतलब किसी को नहीं था संसद में हंगामे से और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से, और संसद चली कि नहीं चली, बजट में क्या आया क्या नहीं आया, कोई मतलब नहीं था। वहाँ के लोग अपनी समस्याओं के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में देख रहे थे। दूसरी बात, त्रिपुरा में इतना लंबे समय तक लेफ्ट का शासन रहा है कि 5 साल का जो बीजेपी का कार्यकाल है उसकी तुलना लेफ्ट के शासनकाल से लोग कर रहे थे। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात बता दूं मानक कि वहाँ पर जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है वो कन्वर्ट तो हुए क्रिश्चियन में काफ़ी संख्या में, उतना नहीं जितना मेघालय में है, लेकिन अभी आप त्रिपुरा में देखेंगे तो वहाँ के शेड्यूल्ड ट्राइब्स मंदिरों में पूजा करते हैं। हिंदू आस्थाओं के प्रति उनकी भी आस्था है और तमाम हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ये झारखंड के शेड्यूल्ड ट्राइब्स में नहीं है, ये छत्तीसगढ़ के ट्राइबल्स में आप देखने को नहीं पाएंगे। तो जो एक हिंदुत्व का जो उभार हुआ है उसका असर भी त्रिपुरा में दिखाई दिया है। और दूसरी बात, जो बांग्लादेश से भाग के आए मुसलमान हैं, जो विभाजन के बाद आए या बांग्लादेश वार के बाद आए, 2 बार में आए, 49 में एक बार बहुत ज़्यादा आए और एक बार 72 में बहुत ज़्यादा आए, तो ये दोनों बार जब वो आए हैं तो वो जो पीड़ा विभाजन की लेकर के आए हैं, तो वो बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल के जो हिंदू वोटर्स हैं और जो त्रिपुरा के हिंदू वोटर्स हैं, उनकी मेंटालिटी में बड़ा फ़र्क है। तो मैंने ये पाया कि जो प्लेन्स में बंगालीज के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछली बार वोट पाया था चलो पलटाई का नारा देके, वो ऐसे ही नहीं पाया था। उसमें बांग्लादेश का भी सेंटिमेंट्स है और वहाँ के इलाके में ये भी बात अभी तक है। बांग्लादेश के कुछ हिंदू मुझे वहाँ पे मिल गया, आपको इंटरेस्टिंग बताऊं, तो वो बोलते थे कि हम बांग्लादेश में अपने को सेफ इसलिए महसूस करता है क्योंकि मोदी इधर है, मोदी से डरता है उधर, हमारे पर ज़्यादा करने पर उसको डरता है कि हिंदुत्व का नेता मोदी है। तो ये जो बातें लोगों के दिमाग में है, उसने बीजेपी को त्रिपुरा में बहुत मजबूत कर दिया है। और आज की तारीख में नंबर 1 पार्टी, इलेक्शन हो गया तो ये कहने में मुझे गुरेज नहीं है, नंबर 1 पार्टी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर होगी। वो सरकार बना पाएगी नहीं बना पाएगी, 2-4 सीटें कम रहेंगी, 2-4 सीटें ज्यादा रहेंगी, लेकिन पिछली बार उसे 44 सीटें मिली थी, उसके गठबंधन को वो नहीं मिलने